हम दोस्तना अब मसीह के गाया तुझे जिंदगी दे उसे अब मगर अंधेरी दुनिया के राही मंजिल है तेरी कहाँ आएगा यीशु मसीहा जाए तू बच के कहाँ जाए तू बच के कहाँ जाए तू बच के कहाँ। और एक गीत गाएंगे वंदना गीत से 20 नंबर। वंदना गीत का 20 नंबर गाएंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे धरती आकाश दोनों प्रभु का समय आता है धरती मगन होगी उसकी दया बरसेगी और दूर जलन होगी उसके वचन की महिमा शक्ति हम देखेंगे संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे धरती आकाश दोनों प्रभु का वचन ऐसा है जो चिराग सा जलता है उस पर जो कोई चलता है जीवन उसे मिलता है उसके नियम को जो माने वह कभी भी ना संसार के सब लेंगे धरती आकाश दोनों आंखें उठा कर देखो प्रभु का दिन आएगा उसको ग्रहण जो करेगा वही साथ ही जाएगा जिसने प्रभु को न माना वही एक दिन रोएगा संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे धरती। हम एक साथ निकिया के विश्वास का कार्य करते हैं। क्रम संख्या 14 की प्रार्थना हम लोग एक साथ हैं। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं वह स्वर्ग पृथ्वी का और समस्त दृश्य दृश्य वस्तुओं करता है। हम एक प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करते हैं वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र शरीरों से पहले पिता से उत्पन्न परमेश्वर से परमेश्वर ज्योति से ज्योति सत्य परमेश्वर वन है उसका और पता का तत्व एक है जो सब
करेगी। हमारे उद्धार के निमित्त वह की तरह पवित्र आत्मा के सामर्थ से वह कुमारी मरियम से जन्मा बना, बिंदु स्लादक के शासन में वो हमारे लिए कुछ लड़ाई गया, उसने दुख होगा और मरा और लड़ाई गया, पवित्र सातवें कथन के अनुसार वह तीसरे दिन पत्थर पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी वहाँ जीतों में तुमका न्याय करने की महिमा और उसके राज्य पर भी हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते और प्रभु जीवन दाता वह पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना की जाती है। वह नबियों के द्वारा हम एक पवित्र सार्वती का बेसिकली पर विश्वास करते हम पाप क्षमा के लिए हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को पवित्र के निरंतर निवेदन के साथ हे पिता हम प्रार्थना करते कि समस्त संसार में न्याय शांति स्थापित हो, प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु उन सब लोग के लिए जो इस नगर में रहते हैं उन सब बातों को दूर करने के जिनसे आपकी फूट और झगड़े होते हैं और हमारे देश में सच की एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान उन सब लोग के लिए जो कृषि लोग व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सब के लिए भी जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं हे दयावान प्रभु अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों को प्रभावित करते हैं हे दयावान प्रभु उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन है और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा करते हैं हे दयावान प्रभु उन सब के लिए जो हमारे देश में शासन करते हैं, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री और उनके लिए भी जो अपने साथियों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं हे दयावान प्रभु सब देश लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए हे दयावान प्रभु भारत में तेरी समस्त कलीसिया के लिए उसके परिषद उपकार को विशेषकर हमारे मॉडरेटर दक्षिण भारतीय कलीसिया के मॉडरेटर मार्थमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन हमारे बिशप समेत शिमला और कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे अपनी सेवा में विश्वास रहे हे दयावान यह वादे कि तेरे सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरी निष्ठा पूर्वक सेवा की है हम भी तेरे राज के नित्य आनंद में भागी हो हे दयावान स्वर्गीय पिता अपने राज को फिर प्रकट कर और हमारी प्रार्थना को सुन हम तेरे पुत्र अपने प्रभु प्रिय हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन संपूर्ण प्राण संपूर्ण बुद्धि संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर यह पहली आज्ञा है दूसरी है अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए स्वर्ग में हमारे लिए कटर में शाश्वत जीवन पहुंचाए इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने गुनाहों का अंगीकार करें परमेश्वर कृपा से की आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोग के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का हम एक साथ पाप अंगीकार हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे स्वर्गीय पिता हमने मन वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और अपने साथियों के विरुद्ध गुनाह किया हमने अपनी अज्ञानता दुर्बलता का जानबूझ कर बुराई की और भलाई करने में असफल रहे जिन सब पापों के लिए हम सचमुच प्रेरित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए उसी कारण हमने जो गुनाह किया उनको क्षमा कर और यह वर दे
सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता जो अपने साथियों को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं, और तुम पर दया करे, तुम्हारे सब गुनाहों को क्षमा करे और तुमको छुटकारा दे, सब भले काम तुम्हें स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। हम सब मिलकर ख्रीष्ट के देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया। इस कारण में शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा तुम्हारे साथ। हम लोग गीत गाएंगे। गीत माला का 7 नंबर गीत हम लोग गाएंगे। गीत माला से 7 नंबर। हम तो जलते दीप है यीशु की जोत के, जब तक हम है इस जहां चलते जाना है। अंधियारे गुजरते हो, आंधियाँ कहीं, हर जगह पे ज्योति फैलाना है। हम तो जलते दीप हैं, जलना जिंदगी, किसने दाग है गुनाह के मेरे धो दिए, जिसने लीपे जलाई ज्योति प्रेम की, वो ही ज्योति मेरे दिल में आज जल रही, आज जल रही। जिसने पाया है हमें अपनी जान, उस मसीह की हर कहीं हम तो जल के दीप हैं, जल रही है जिंदगी यहाँ गुनाह में, प्रभु ने हमको है अपनी निगाह में दे रहा, दे सबको मेरे पास रखूंगा हमेशा, होते क्यों नहीं, होते क्यों मेरा, जिसने पाया है हमें एक तरफ, उस मसीह की ज्योति है हम तो जलते दीप हैं यीशु की ज्योत के, जब तक हम अंधियारे डगरते हो, आंधियाँ कहीं, हर
जगती ज्योति फैलाए, हम तो जल के दीप हैं। हम मरकुस की इंजल निकाल लेंगे। मरकुस रचित समाचार उसका 14वां अध्याय से 3 पद से लेकर 9 पद तक लिखेंगे। मरकुस की इंजिल उसका 14 अध्याय 3 से 9 पद तक। यहाँ पर ऐसा लिखा है, जब वह बैतनिया में शमौन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटा मांसी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेला। परंतु कोई कोई अपने मन में रिसिया कर कहने लगे, इस इत्र को क्यों सत्यानाश किया जाए, क्योंकि यह इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था। और वे उनको झिड़कने लगे। यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, इसे क्यों सराहते हो? उसने तो मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं और तुम जब चाहो तब उनसे भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा न रहूंगा। जो कुछ वो कर सके उसने किया। उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर ही मनाया। मैं तुमसे सच कहता हूँ, सारे जगत में जहाँ कहीं समाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाए। आगे हुआ, परमेश्वर, हम तेरे वचन की ओर इस वक्त मुखातिब हो रहे हैं और अपनी बातों को जो भी यहाँ पे तू अपना डिस्क्लोज डिस्क्लोज करना चाहता, प्रकट करना चाहता, पिता करता था, तेरे वचन के आईने में अपने अंधकार रूपी हृदय को टटोल पाए, क्योंकि इसके पीछे चल सके। छोटे गरीब प्रार्थना के नाम में मंडली कृपा बैठ जाएंगे। तो आज बड़े खुशी की बात है कि आज हम लोग कैंडल पर्व हम लोग मना रहे हैं, ज्योति पर्व मना रहे हैं, और इसका दूसरा नाम और दिया गया होम फेस्टिवल है ना। तो ये दत्तो बिशप बिशप ने इनको ये लॉन्च किया है, इसको इंस्टॉल किया है ना। उसी के तहत हम लोग भी ज्योति के पर्व को यहाँ पे मना पा रहे हैं। और सचमुच ये ज्योति आज एक दूसरा विषय भी है। हम एक्चुअली हम जंत्री पाठ के अनुसार उस विषय को हम लोगों ने तैयार किया है। जंत्री पाठ के अनुसार है कि पुरुष स्त्री का जो पार्टनरशिप है मसीह यीशु में क्या है, इस संदर्भ में बात करेंगे हम लोग। माने मसीह यीशु में पुरुष और स्त्री का पार्टनरशिप। तो खैर ये पार्टनरशिप के विषय में हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन हाँ, ज्योति भी हम लोग का जो जल रहा है ये भी एक पार्टनर के रूप में ही दिखाता है, नहीं? हाँ, दिया पुरुष को दिखाता है और तेल बाती स्त्री को, नहीं? और तेल पवित्र आत्मा को दिखाता है। और तेल नहीं रहेगा तो जीप जलेगा? हाँ? पति पत्नी जलेगा? नहीं जलेगा ना। टिमटिमाते हुए बुझ जाएगा, फड़फड़ाते हुए, नहीं? हाँ, तो जलना बहुत जरूरी है। और जलेगा तब जब हमारे जीवन में घर में पवित्र आत्मा हो, तब ऐसा करके लहलहाएगा, नहीं? नहीं तो फसल लहलाता जलेगा, हाँ, चमकेगा, है ना। तो इस रूप में मैंने हम लोग देखने गया। तो पति पत्नी के विषय में तो हम लोग ने देखा, पुरुष स्त्री के विषय में भी हम लोग को देख लेना चाहिए। ये यूनिवर्सल रूप में हर पति पत्नी भी आया है, ऐसा बात नहीं। पुरुष और स्त्री माने परमेश्वर ने 2 जेंडर को बनाया, सभी को जानते हैं, नहीं? 2 जेंडर। कौन कौन कौन? हाँ, तीसरा जेंडर भी है, लेकिन तीसरा जेंडर के विषय बात कुछ नहीं करेंगे हम लोग। हाँ, लेकिन तब हम लोग ये 2 जेंडर के विषय में बात करने जा रहे हैं, पुरुष और स्त्री। और उत्पत्ति 1:27 में भी कहा है कि परमेश्वर ने नर और नारी करके बनाया है ना। नर और नारी मतलब पुरुष और स्त्री। तो परमेश्वर का ये बनाने का जो ये तरीका था, और उसका जो इस पृथ्वी पे जो बसाने का तरीका था, है ना। अब पृथ्वी को तो बनाया परमेश्वर ने। अब पृथ्वी को बना के अगर उसका उपभोग ना किया जाए तो फिर उसकी वस्तु की क्या कीमत रह जाएगी? नहीं, कोई कीमत नहीं रह जाएगी। अभी कुर्सी बनाया गया है, इसमें बैठबे नहीं करेगा तो ये तो फालतू बैठ रहेगा ना। तो इसीलिए परमेश्वर चाहा कि भाई हमने पृथ्वी को बनाया, जगत को बनाया, तो इसका उपभोग करने वाला भी होना चाहिए। उस पे बसने आदमी को मैं बसाऊंगा, और इसी के साथ उसने पुरुष को बनाया। लेकिन फिर पुरुष को बना के उसने
छोड़ ऐसे अकेले नहीं दिया, बल्कि परमेश्वर ने क्या कहा था, आदम का, अकेला रहना अच्छा नहीं। हाँ अकेला रहना अच्छा नहीं है ना, ऐसा काहे बोला, जाहिर है कि कोई बात है भाई, ऐसा थोड़ी बोल देता है। सही में इंसान ना अकेले बूते वो चल नहीं सकता है। हाँ, इस पूरे पृथ्वी पे अकेले बूते वो जीवन बिताना चाहेगा तो नहीं बिता सकेगा। इंसान को हमेशा सोसाइटी चाहिए, नहीं सोसाइटी, समाज चाहिए। समाज में यहाँ पे उठे बैठे, अभी एक मनोवैज्ञानिक ने कहा अगर एक व्यक्ति को जंगल में छोड़ दिया जाए और उसके साथ कोई कनेक्टिविटी ना रहे, वो जानते हैं वो पगला आ जाएगा, या फिर वो माने क्या बोले उसका दिमाग खराब है, ये हो जाएगा। 6 महीना अगर उसको छोड़ दिया जाए तो जानवरों की भांति उसका जो प्रवृत्ति हो जाएगा वो ऐसा हो जाएगा एकदम हिंसक खुखार। इसीलिए तो परमेश्वर चाहा कि आदम का अकेला रहना चाहिए। और सही में बचपन से लेके हम लोग बढ़ते चले जाते हैं, माता पिता की उंगली थामते थामते थामते, लेकिन एक ऐसा वक्त आता है जब आपको महसूस होता है कि मुझे भी किसी की आवश्यकता है जो पूरी जिंदगी चला सके क्या। नहीं, हाँ? हर एक को ये आता होगा दिमाग में, खोपड़ी में है, कितना माता पिता की उंगली थाम के बढ़ेगा। अगर कोई हमारा कोई कोई ये हो जाए, पार्टनर हो जाए तो अच्छा रहेगा। नहीं, ऐसा टाइप का आप लोग सोचते होंगे, नहीं सोचते भी होंगे, नहीं हाँ सभी शादीशुदा सोच रहे होंगे, नहीं और सोचे भी थे कि काश मेरा भी, हाँ तो परमेश्वर इसीलिए तो बोला आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक पार्टनर बनाऊंगा। पार्टनरशिप में वो जाएगा, नहीं उसका पार्टनरशिप बनेगा, इससे वैसे नहीं, मेल खाए, परमेश्वर बोलता है मेल खाए। अब जानवर लोग को भी लाया था, हाँ जानवर एक एक करके जानवर को भी लाया, तो आदम रिजेक्ट कर देंगे, ये हमरा हमरा साइज का नहीं, हमरा ये इसका नहीं, आकार प्रवृत्ति इसका नहीं है, तो बोलो उसको मैंने रिजेक्ट कर दिया। और तब बाइबल कहती कि परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद सुला दी, ताकि अकेले रहना सही नहीं है। परमेश्वर ठीक है बोला, अकेला रहना लगता है ना हमको। उसी समय से ये कहावत शुरू हो गया, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, ठीक है। इस कहावत का ओरिजिन वहीं से हुआ होगा, अकेला चना भाड़ नहीं तोड़ सकता। एक तो चना फुलाइएगा, वो कलश को तोड़ पाएगा, भाड़ को तोड़ पाएगा, नहीं तोड़ पाएगा। लेकिन आधा 1 किलो चना फुला दीजिए तो कलशवा को घड़वा को देकर फोड़ देके दो, है ना, फाट जैसे से फूलते हैं फूल फाट के। इसीलिए कहा गया अकेला चना भाव नहीं फोड़ता, उसी समय से शुरू हुआ है, समझे। आप लोग कोई पूछेगा तो परमेश्वर इसीलिए बोला कि आदम का अकेला रहने के में था, और तब उसको मैंने गहरी नींद सुला दिया। कई लोग सवाल करते हैं, जब परमेश्वर आदम को मिट्टी से बना सकता है तो हवा को क्या मिट्टी से नहीं बना सकता? आप लोगों को क्या राय है? बना सकता, बना सकता, मैं क्या परमेश्वर के लिए क्या है भैया। आदम को मिट्टी से बनाया था, इसको भी मिट्टी से बनाया, लेकिन मिट्टी से नहीं बनाया, है ना। गहरी नींद में सुला के वहां से उसको पसली को निकाला, हाँ पसली निकाल के हवा मैंने वो फिट किया वहां पे, है ना। इसलिए कई डॉक्टर मेडिकल साइंस लोग बोलता है कि आदम का एक तो पसली कम होता है हवा की अपेक्षा। अब ये कहाँ तक सच है देखिए, हम तो बड़ी पढ़ाई बातों को बोले, आप लोग थोड़ा सा इसको ये कीजिएगा, मैंने खोज पड़ताल कीजिएगा, कोनो डॉक्टर उटर से पूछिएगा, है ना। आदम का एक पसली कम रहता है हवा की अपेक्षा। तो वो कहाँ गया आदम का पसली, हुआ ट्रांसफर हो गया, तो है ना, सारा आदम है ना आपका ट्रांसफर हो गया हवा के तरफ, हाँ पसलिया उधर। इसीलिए बाइबल क्या कहती है कि पत्नी अपने पति के लालसा रखेगा, ऐसा लिखा है ना। पत्नी हमेशा पति की ओर लालसा, काहे पत्नी लोग हमेशा पति की ओर ताकते रहती, काहे कि उसका पसलिया वहीं पे ना है। हाँ एक पसली दूसरा पसली को नहीं देखेगा तब, इसीलिए हमेशा लालसा और उसके ऊपर में हमेशा माने ये रहती है। अब पति लोग सोचता कि हमारा पसलिया कहाँ गया, इसीलिए पत्नी की तरफ हमेशा ध्यान बटा रहता है। तो यहूदियों का एक कथन भी है, यहूदियों का क्या कथन है कि एक पुरुष तब तक बेचैन रहता है जब तक इसको कोई पसली ना मिले, और एक स्त्री तब उसकी व्याकुलता तब समाप्त हो जाती है जब पुरुष के बाहों में चल जाती है जहाँ को वो निकाल दे, समझ रहे हैं।
एक पुरुष तब तक बेचैन रहता है जब तक उसकी पसली ना मिल जाए, और एक स्त्री की व्याकुलता तब समाप्त होती है जब पुरुष के बाहों में चल जाती है जहां से वो निकाली गई। मेरी और आंखें तरेर के मत देखिए, यहूदियों का कथन, यहूदी लोग बोला था भाई, जीउस लोग बोला था, रेवरेंड के भी खालसों का ये कथन नहीं है। तो पसलिया एक दूसरे को खोजते रहता है ना। हाँ, स्त्री लोग भी है ना, पुरुष के सानिध्य में आ जाने से तब फिर उसका माने ये रहता है। तो दोनों माने माने पसली को एक दूसरे को गीले पसली से बनाया ना, आदम की पसली से बनाई इसलिए कि वो लोग कनेक्टिविटी हो सके, है ना, कनेक्टेड हो सके, जुड़ सके, एक साथ चल सके। इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा, अब दोनों दो शरीर में परंतु एक तन है। अब वो एक तन हो गया मित्रों, है ना, अब दूज को नहीं रहा, हाँ, एक यूनिट बन गया। इसलिए पुरुष स्त्री का पार्टनरशिप इसीलिए कहा गया ना, पार्टनरशिप में चलना पड़ता। पार्टनरशिप समझ रहे हैं, मतलब दो व्यक्तियों का इन्वेस्टमेंट जो किसी चीज को प्रॉफिट कमाने के लिए करता है। जैसे आप ही लोग में से दो व्यक्ति यदि किसी बिजनेस को, अगर प्रोडक्ट को यदि बढ़ाना चाहते हैं, तो दोनों व्यक्तियों ने अपने रेशियो के आधार पर जो कुछ भी पैसा फंसाया, इन्वेस्ट किया, आपका मैंने पार्टनरशिप के तहत वो बिजनेस आपका चल चल रहा है नहीं। और जो भी प्रॉफिट होगा दोनों आधा आधा अदबतैया है, साझेदारी पार्टनर। तो पुरुष स्त्री भी एक पार्टनरशिप में चल रहे हैं मित्रों, है ना, एक ऐसा पार्टनरशिप जो हमें परमेश्वर के राज में हम लोग को ले जाएगा। ऐसा पार्टनरशिप दोनों एकदम समानांतर एक दिशा में, है ना, जैसे रेल का पटरी जैसे चलता है ना समानांतर में, वैसा हम लोग को चलना है। लेकिन ये हो बात, रेल का पटरी मिलता भी है, हाँ, दोनों अलगे रहते। आप लोग 36 का आंकड़ा नहीं ना है, हाँ, नहीं रखिए बस। जंक्शन में जाके जरूर मिलता है रेल का पटरी, ठीक है, हाँ, हुआ मत भूलिए, भले दोनों एक समानांतर में चल रहा है, जंक्शन में जाके हाँ मिल जाएगा, है ना। तो पुरुष स्त्री को भी ऐसे ही होना चाहिए। और आमोस 3:3 में भी लिखा है, यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो वे एक संग नहीं चल सकेंगे। पुरुष स्त्री के विषय में बताया, पति पत्नी के विषय में बताया, अगर दो मनुष्य एक साथ सहमत ना हो तो, है ना, तो आपकी आपसी की सहमति मिलनी बहुत जरूरी है मित्रों, है ना। पुरुष स्त्री को बनाया तो आपकी सहमति का होना बेहद जरूरी है, नहीं तो फिर वो माने एक तो पूरब जाएगा, एक तो पश्चिम जाएगा नहीं। आज संडे, आज बनेगा अंडा, संडे हो या मंडे हो, संडे ना, एक जन बोलेगा, दूसरा बोलेगा आज मीटे बनेगा, बस हो गया महाभारत। आज मीट अंडा, मीट अंडा, संडे। छोटी छोटी बातों में देखिए कैसा, अरे भैया दोनों बना लो ना, है क्या बात है, दोनों दुइयो बना लो, हाँ, पति पत्नी दोनों खुश, हाँ। नहीं, आज तो बस उसमें मैंने छोटी छोटी बातों से मैंने कैसे फूल पकड़ता है नहीं ना। खबरदार रहिए, है ना। आप लोग जो भी बनाना है दोनों बनाइए, नहीं बनाना है एक दूसरे के साथ मिल के, चलो भैया आज अंडा खा लेते, नेक्स्ट संडे मीट खा लेंगे, इस टाइप से, है ना। तो सहमति, है ना, आमोस 3:3 क्या बोला, अगर दो मनुष्य परस्पर सहमत न हो तो एक संग नहीं चल सकेंगे नहीं। हाँ, 36 का आंकड़ा बन जाएगा उसमें, एगो पूरब जाएगा एगो पश्चिम जाएगा। इसीलिए तो सर्वोपदेशक 4 में लिखता है ना, 4 का 12 में, कि जो डोरी 3 तागों से बटी वो जल्दी टूटती है, बल्कि वो हमेशा बनी रहती है। 3 तागे, 3 तागे मतलब पति पत्नी और परमेश्वर, उसको बांध के रखिएगा। लकड़ी के गट्ठर का आप सुने हैं ना, लकड़ी का गट्ठर तोड़ने बोला एक बाप अपना बेटा को, तो नहीं तोड़ सका, और लकड़ी को अलग अलग किया, थोड़ा सा टूट गया, है ना। यूनिटी इज द बेस्ट, नहीं बोलिए नहीं, यूनिटी इज द बेस्ट स्ट्रेंथ। तो यूनिटी बेस्ट स्ट्रेंथ होता है। इसीलिए जब दोनों पति पत्नी रहेंगे, पुरुष स्त्री एक साथ, तो शैतान का वहां पे कोई मतलब पहल नहीं होगा, वहां पे उसका कोई घुसने का स्थान नहीं होगा। इसीलिए मजबूती को बनाए रखे ना, जो डोरी 3 तागों से बटी जल्दी टूटे नहीं। तो ये जो है था पुरुष और स्त्री को, जो परमेश्वर को बनाने का जो सब कुछ यहाँ पे ये था, लेकिन बाद में फिर ये क्या होने लगा धीरे धीरे, हाँ, वहीं से शुरू हो गया मित्र। शुरू में नहीं था, पहले बहुविवाह था क्या, नहीं था। परमेश्वर आदम के लिए काय तो बीवी बनाए, हाँ, किसके तो बनाए,
लेकिन ये बहु विवाह की प्रथा कहाँ से शुरू हो गई? जब उन दोनों ने क्या किया? पाप पाप किया, उसके बाद ये बहु विवाह, पॉलीगामी, ये सब सब आते हैं। तब से बहु विवाह माने पहले नहीं था ऐसा मत, आप लोग भी दो बीवी मत रखिएगा। हाँ, तो ये मैंने परमेश्वर ने जो बनाया था, क्या बनाया, सब आदमी लोग का था जो भेजा घुमा, है ना। सब कोई माने दू दू दो बीवी रखने लगा, ये एकदम पूरा कंडमे कर दिया परमेश्वर का बनाया उस सृष्टि को। तो ऐसा थोड़ी है तो सही में स्त्री को तो फिर भोग्या की वस्तु समझने लगा, नहीं। वाइफ क्या है? हाँ, वाइफ का फुल फॉर्म जानने करते नहीं, वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर इंजॉयमेंट। वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर इंजॉयमेंट, बहुत वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट है ना इंजॉयमेंट के लिए। अभी स्त्री लोग बजाएगी पति का, है ना, बाजा बैंड बाजा, फिर इंस्ट्रूमेंट बजेगा पति का नहीं। तो ये परमेश्वर नहीं चाहता, लेकिन देखिए अब क्या मतलब समाज की जो स्थिति थी एकदम बहुत मैंने विकृत हो चुकी थी, बदल गई थी, और स्त्री को सिर्फ भोग्य की वस्तु। आज के जमाने में समाज में वही दशा है, तो आज के दशा में, आज के जमाने में बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ पे मतलब स्त्रियों को मतलब पहले खाना नहीं मिलेगा, पहले पति खाएगा और स्त्री ऐसा हवा झेलेगी, हाँ, पी लेगी। हम लोग क्रिस्तान में नहीं होता है, तो एक के साथ खाते हैं, लेकिन पता नहीं यहाँ तो पहले पति को पहले हवा मारेगी, है। राजस्थान में तो और खतरनाक ही है पत्नी लोग का, मैंने वो शादी करके गया तो पहले ससुर सोएगा, बहुत ऐसा रिवाज राजस्थान में। बताइए, मैंने पत्नी की औरत को इस रूप में मैंने दर्जा, मैंने क्या कहना चाहिए, एकदम मैंने बिल्कुल बाइबल में भी, बाइबल में भी आप देखिएगा स्त्रियों का ना बच्चों के कोरम में उसका ये होता है, माने पुरुषों के कोरम में नहीं आता। तो कोरम समझ रहे हैं ना, कि जैसे पेरिस काउंसिल बैठा तो कोरम पूरा होता है कि नहीं, है ना, कोई भी आम सभा बैठा तो कोरम पूरा, तो स्त्रियों का कोरम में भी गिनती नहीं आता था, ऐसा माने स्त्री लोग का दशा दिशा था मत। उसी को तो आप पढ़िएगा ना, जब यीशु मसीह ने 5,000 भीड़ को खिलाया, तो बाइबल क्या कहती थी? स्त्रियों और बच्चों को छोड़ कोई 5,000 पुरुष थे ना, स्त्री बच्चों को छोड़ दिया, बताइए। मैंने स्त्री बच्चों को कोई गिन दिए नहीं हुआ। ऐसा तो मतलब सिचुएशन था पहले के जमाने में, यीशु के काल में भी था। यीशु के काल में था ऐसा बात नहीं, यीशु के काल में भी था, स्त्रियों की बहुत दशा थी। और उसके बाद भी समाज के, इसलिए तो ये तो राजा राम मोहन राय को हम लोग धन्यवाद देना चाहिए कि उसने सती प्रथा का अंत किया। नहीं तो पति अगर मर जाए तो पत्नी को भी सीता में क्या कर दिया जाता। हाँ, इतना कठिन। अभी आप लोग बच्चे में है ना, नहीं तो आप लोग झुका जाते हैं ना, वो तो राजा राम मोहन राय मतलब बहुत आप लोग को प्रोटेक्ट कर दिया भाई। और उसके साथ एक तो और था अंग्रेजी का, है ना। हाँ, हाँ, विलियम कैरी, विलियम कैरी, हाँ, और एक तो और होता है, लॉर्ड वेटिंग की क्या। तो एनीवे हम लोग उसको खोज पड़ताल। तो मित्रों, मैं कहना चाहूंगी ये जो पुरुष स्त्री का जो भेदभाव जो रखा जा रहा था, रखा जा रहा था, रखा जा रहा था, और स्त्रियों को भी बहुत ही माने एकदम ये दृष्टिकोण से समझो। अब जैसे व्यभिचारिणी स्त्री को भी पथरवा करने के लिए ले आया गया, बताइए। बाइबल व्यवस्था में लिखा था कि पुरुष और स्त्री दोनों को मार डाला जाए। अगर कोई एडल्ट्री में पकड़ा जाए तो ना सिर्फ स्त्री बल्कि पुरुष को ही मार डाला जाए। लेकिन यहाँ पे जो समाज की जो दशा थी, तो मैंने उस स्त्री के प्रति तो एकदम बिल्कुल मैंने लोग मतलब फील पड़ा था, हाँ, कि स्त्री को खत्म ही कर देना है। लेकिन मित्रों, उस जगह पे यीशु मसीह जाके बचाया, क्योंकि अब वो क्या करना चाह रहा था? इक्विलिटी लाना, समानता लाना चाह रहा, उस दृष्टिकोण को वो रख रहा था कि लोगों के बीच में पुरुष स्त्री का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो यीशु मसीह का यही माने मोनोपोलिस था, उसका वही मन इंटेंशन था, कोई ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। क्या मतलब है कि व्यभिचारिणी स्त्री वो पकड़वाई गई तो उसको मार डाला जाए और पुरुष तो भाग गया, हाँ, उसको भी लाया जाता तब ना। लेकिन नहीं, लेकिन यीशु मसीह अब धीरे धीरे खड़ा होता है। इसीलिए सामरी याकूब के कुएं पे जो बैठा था, सामरी से जो बात कर रहा था ना, जानते हैं वहां पे बाइबल कहती है यूहन्ना 4 अध्याय की, यहूदी लोग सामरी से कोई किसी प्रकार का कोई व्यवहार या कनेक्टिविटी नहीं रखते थे। हाँ, लिखा हुआ यहूदी लोग का।
और जब चेले लोग जब भोजन को प्रबंध करके लाए, तो उन लोग को बाइबल क्या बताती है? चेले लोग को क्या हुआ? अमेजिंग हुआ। चेले लोग अमेज कर रहे हैं, आश्चर्य कर रहे हैं कि ये स्त्री बात कर रहा है। हाँ? चेलों का पॉइंट ऑफ व्यू भी देखिए, वहां पे देखिएगा जो है ना, चौथे दिन स्त्री से बात कर रहा है। इसको चेले लोग को भी बहुत ये लगा कि स्त्री से, यहूदी लोग तो ऐसे तो उस समाज से तो बात ही नहीं करते, ऊपर से और एक स्त्री से, वो भी पता नहीं क्या क्या स्त्री से। तो वैसी स्त्री तो यीशु को बात करते देख के मतलब उन लोग को थोड़ा सा ये लगा, भोजन मतलब मैंने थोड़ा सा अमेजिंग लगा, आश्चर्यजनक लगा, या फिर मैंने हो सकता है खटास भी हो गया हो यीशु के प्रति, है ना, खटास भर गया। लेकिन यीशु मसीह बोला कि मेरा भोजन ये नहीं कि जो तुम लोग टिफिन में लाए, मेरा भोजन ये है, मैं लोगों के साथ और कनेक्टिविटी मैंने रखूं या फिर एक दूसरे के साथ जोड़ूं। ये सारा जो जात पात रंग भेद, ये सब वर्ण जाति, ये सब कुछ जो है ना, ये सबको परमेश्वर यीशु मसीह हटाना चाहता था। इसीलिए हटाना चाहता था और इसीलिए उन सारी चीजों को मैंने ला रहा था, कलीसिया में समाज में स्थापित कर रहा था। लेकिन फिर भी इंसान का मतलब क्या बोलेंगे, दिमाग में जो था वो हमेशा मतलब प्रभुता करने वाला ही दिमाग रहा, और ऐसा करके। लेकिन यीशु मसीह सब चीज को इक्वलिटी में ला रहा था। तो टनाकपुर डायसिस में जब जब मैं था, तो वहां पे भी एक नियम वहां पे पारित नहीं था। नियम ये पारित नहीं था कि एक स्त्री पादरी का ऑर्डिनेशन नहीं ले सकती। छोटा नागपुर में नहीं था, बाकी दूसरे डायसिस में था। कोई स्त्री भी पादरी का ऑर्डिनेशन ले सकती है, ऑर्डेन हो सकती है। लेकिन छोटा नागपुर में मेरे समय जब मैं पादरी ट्रेनिंग में था या मिनिस्ट्री में था, उस समय तक नहीं था। महिलाओं को, नारियों को, उन लोग को स्थान नहीं दिया जाता था। हाँ। क्यों स्थान नहीं दिया जाता था? ताकि पुरुषों का एक अहम वहां पे सामने आड़े आ जाता था। अगर कोई महिला ऑर्डेन प्रीस्ट में है ना, ऑर्डेन है, पदाभिषेक किया गया महिला, उसके अंडर में एक पुरुष पादरी कैसे काम करे? एक पुरुष तत्व तो आ जाता, अहम आ जाता है ना। इसके चलते भी वहां पे मैंने ये था, मैंने नहीं हो पा रहा था। अच्छा, लोग भी, समाज भी एक महिला का आज्ञा को हम लोग काहे मानेंगे? ले, हाँ, एक महिला ऑर्डर देगी और हम लोग उस ऑर्डर को माने, माने पुरुष का जो अहम था ना वो आड़े आ रहा था। और जिसके चलते ये लॉन्च या इंस्टॉल नहीं हो पाता, महिलाओं को नहीं दिया जाता। और हम आवाज फिर धीरे धीरे हम भी उठाने लगे। धीरे धीरे फुसफुसाहट शुरू हो गई, आवाज उठने लगा, है ना। महिलाओं को क्यों नहीं, पंजाब डायसिस में है महिलाओं को, वहां भी महिलाएं पादरी है। और बहुत सारे ऐसे जगहों में, अभी यहाँ हमारे दुर्गापुर डायसिस में भी पादरी सब रखा गया। हमारे यहाँ नहीं था, लेकिन बाद में कालांतर में फिर ये इसको हटाया गया। ये जो बनाया गया था ना, ये रूल्स रेगुलेशन सर्कुलर, ये सब कुछ को हटाया गया। और फिर 10 साल पहले मैंने पादरी, महिला पादरी लोग, उन लोग ऑर्डेन हुई। तो ऐसा हमारी सोच क्यों रखते हैं मित्रों, है ना? महिला पुरुष में कोई अंतर है? अरे यिर्मयाह 33:21 को, 21 या 33:21 को, और वहां पे आप पढ़िएगा, लिखता है कि परमेश्वर यहोवा सृष्टि पे ऐसा ये प्रकट करेगा सृष्टि कि नारी पुरुष का सहायता करेगी। लिखा है 30:21 या 33:21 में लिखा है। एक हम और गलत बोल दिए थे उस समय कन्वेंशन में। 31:22 में, यिर्मयाह 31:22 में, हे भटकने वाली कन्या, तू कब तक इधर उधर फिरती रहेगी? यहोवा की एक नई सृष्टि पृथ्वी पर प्रकट होगी, अर्थात नारी पुरुष की सहायता करेगी। अब सही में आप देखिए, नारी लोग कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। हाँ? कल्पना चली गई चांद में। हाँ? बहुत सारे लोग, मैंने बहुत सारी चीजों में वर्चस्व हासिल किया, तो नारी पुरुष की सहायता करेगी। और आज कंधे से कंधा मिला के सब चला जा रहा है ना। तो नारी को कभी भी हम इस रूप में हम लोग ना दें। अब देखिए कई कलीसिया पहला कुरिन्थी 14:34 को पकड़ के चलती कि स्त्रियों को कलीसिया की सभा में चुप रहना चाहिए। लो, हाँ,
स्त्री लोग को कोई भूमिका नहीं मिलेगी चर्च में, ठीक है। आप लोग स्त्री हैं, स्त्री जैसा रहिए। हाँ, ऐसा करके बताइए तो। हाँ, और कलीसिया के सब, क्योंकि बाइबल को उद्धृत ना कर देता है बहुत लोग। रांची में भी एक तो बिरसा चौक जगह बना हुआ था चर्च, हम उसमें गए। स्त्रियों की कोई भूमिका नहीं, ना उपदेश दे सकती है, ना वचन पढ़ सकती, ना कुछ कर सकती, ना कुछ। अभी रोमियो 16 अध्याय में पढ़े ना, सपना ने पढ़ा रोमियो 16 अध्याय में, कितनी स्त्रियों का लिस्टअप दिया गया है जिन्होंने कलीसिया में अपनी सेवकाई को दिया था। ऐसे वैसे, हाँ। और हम लोग कह रहे कि नहीं, स्त्रियों को कलीसिया के सब। अरे भैया, वो क्यों बोला पौलुस? स्त्रियों को कलीसिया के सब चुप रहना चाहिए? एक्चुअली उस समय कलीसिया में, कुरंथ की कलीसिया में कुछ महिलाएं उन्माद फैला रही, कुछ कुछ बातों में वे मतलब प्रश्न करती थी, या झूठ मूठ का बेमतलब का माने, तो कलीसिया बिखरने की स्थिति में आ गए थे, जिसके चलते पौलुस को डांट सुनाना पड़ा। स्त्री लोग, तुम लोग चुप रहो, जो भी तुमको पूछना है घर में जाके पूछो। ये पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय को पढ़ेगा, 35, 34, 35 ऐसे आसपास। और एक जगह लिखा, पहला तीमुथियुस 2 अध्याय में भी लिखा है कि तुम लोग माने वाद विवाद मत करो, घर जाके अपने पति से जाके पूछो, है ना। जो भी तुमको पूछना है, जो कुछ भी, चाहे बिब्लिकल हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, जैसा भी हो, तुम माने चर्च में इस रीति से माने उन्माद में। इस वजह से पौलुस को बोलना पड़ा स्त्रियों को कलीसिया के सभा में चुप रहना चाहिए। अब हम उसी चीज को अगर हम आज के डेट में लागू करेंगे तो ये तो बिल्कुल गलत है ना भाई। अभी भी बहुत लोग, बुरा मत मानिएगा, ब्रेदरन चर्च में पता नहीं कल महिलाओं को दे दिया जाता है कि नहीं, लेकिन उसका नाम ही से आप जान सकते हैं, ब्रेदरन चर्च नहीं, सिर्फ ब्रदर सिस्टरेन चर्च का नहीं रखा गया। सब सिस्टरेन नहीं होता है, कोई शब्द नहीं हम ऐसे बोल। तो ब्रदरन चर्च, वहां भी शायद महिलाओं को शायद वो नहीं ये किया जाता है। वो लोग भी बाहर, हाँ बाहर बाहर घर जुड़ा नहीं करती होगी। खैर एनीवे, उसका हम लोग इन इन्वेंशन करें, मतलब खोज पड़ताल डिस्कवरी करेंगे सच क्या है। तो ऐसा मतलब मैंने स्त्रियों को मतलब ऐसी दशा में मैंने दिया जा रहा, रखा जा रहा है। लेकिन मित्रों, मैं कहना चाहूँ, गलाती 3 का 28 में लिखा है ना, अब न कोई यहूदी रहा, न यूनानी, न दास, न स्वतंत्र, न नर और न नारी, बल्कि हम सब मसीह यीशु में। हाँ, अब कौनो हम लोग को ये नहीं करना पड़े, ये नहीं करना है। यहाँ पुरुष लोग, आप लोग भी सुन लीजिए, है ना। महिला लोग कहाँ से बनी है? सिर पे मत चढ़ाई, सिरों पे चढ़ा देता है बहुत सारा पुरुष लोग, है ना। अब तुम तो मैंने एकदम मैंने 14वीं का चांद है ना, ये वो मन तुम दुनिया बता रहे भैया। सिर का हड्डी से नहीं बना। बहुत लोग तो मैंने पैर की जूती भी समझते हैं। नहीं, तुम स्त्री हो, तुम पैर की जूती हो, है ना, पैर में रहो। अरे भैया, पैर का हड्डी से भी नहीं बना है। हाँ, कहाँ से बना है? निया से बना है। इसलिए यहूदियों का कथन फिर से दोहरा देते हैं ना, पुरुष तब तक बेचैन रहता है जब तक वो उसकी पसली, कोई पसली ना मिल जाए। और स्त्री की व्याकुलता तब समाप्त हो जाती जब पुरुष के बाहों में चल जाती, जहाँ से वह निकाली गई थी, है ना। तो एक स्त्री का स्थान कहाँ? पुरुष के, हाँ, हिया पर है। हाँ, हिया से निकाली, पसली से निकाली गई, ठीक है। तो आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। हाँ, सिर की हड्डी से नहीं निकालेंगे, सिर में बैठा के रखे ना स्त्री लोग। और पैर की हड्डी से भी नहीं बनाएगी, पैर की जूती समझे, ठीक है। अदरवाइज परमेश्वर हम लोग को देगा ठोक। हाँ, हम लोग को देगा ठोक। तो इसीलिए मैंने सब कुछ, मैंने पुरुष और स्त्री का जो परमेश्वर ने जो पैमाना रखा है, बनाया है, मापदंड जो दिया है ना, उसको एकदम सही सही चले, है ना उसको। तो बहुत लोग बोलते हैं, नहीं हवा पाप की ना, इसी के चलते अपराध, सब हवे को दोष देता है। नहीं, आदम से बड़ा दूध का धूला है जैसा लगता है। नहीं यार, हवा, पहले से मैं तो 2 में अध्याय में पढ़ी है ना, लिखता है हवा पाप करने के द्वारा अपराधी सिद्ध हुई, ऐसा लिखता है। नहीं, है ना, आदम पाप नहीं किया, लेकिन पहला तीमुथियुस 2 अध्याय को हम नहीं बोल रहे हैं ना। आदम लोग हमको तरेर के, आंखें तरेर के देख रहा, बाहर निकलो। हवा, हवा पहले पाप करके अपराधी सिद्ध हुई, लेकिन जानते हैं उद्धार कहाँ से आया? अगर हवा ने गुनाह किया, अपराधीन हुई, तो उद्धार कहाँ से आया?
बच्चे स्त्री जनने से के आया है। द्वारा, बच्चे जनने के द्वारा। हाँ, वहाँ लिखा है बच्चे जनने के द्वारा स्त्री उद्धार पाएगी। स्त्री, यीशु मसीह स्त्री के वंश से आया है, पुरुष का संसर्ग नहीं था। यीशु मसीह जो पैदा हुआ, मरियम के कोख में जो बीज गिरा, वो पुरुष स्त्री के संसर्ग से नहीं था। पुरुष का कोई बीज स्त्री के अंदर में नहीं था। पवित्र आत्मा का बीज मरियम के कोख में डाला गया। मतलब एक उद्धार जो मिला है वो स्त्री के वंश से मिला है। पुरुष लोग गए कहाँ से भैया? आप लोग बहुत ज्यादा प्रभुता कर रहे थे ना, जाइए हेरा आ गए, ढेकला आ गए। अरे हम भी हैं आपके, आपके सानिध्य में हम भी हैं। आपको हम लोग बहुत ये कॉपरेट कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं ना, इसलिए घर जाएंगे तो चाय पी लेंगे आप, ठीक है? तो देखिए, मैंने स्त्री को, मैंने देखिए यीशु मसीह मैंने बराबरी का दर्जा दिया, समाज का इक्विलिटी है ना। तो आप लोग किसी भी रूप में मतलब ऊपर नीचे और मतलब लम सम, तुम छोटे हो है ना, तुम बड़े हो, तुम लेना हो, तुम देना हो है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सबको हम लोग इक्विलिटी, इसलिए तो बोलता है पहला पत्रस 3:7 में कि पुरुष और स्त्री पति पत्नी जब भी प्रार्थना करे, आप लोग दोनों एक मन के हो। अगर एक मन के नहीं होंगे ना, तो आपकी प्रार्थना ऊपर नहीं पहुंचे, क्योंकि तुम जीवन के वरदान के वारिश होने के लिए बुलाए गए हो, है ना। हम लोग पति पत्नी एक पार्टनरशिप में चल रहे हैं, और इस पार्टनरशिप को हम लोग को कायम रखना है, क्योंकि हम जीवन के वरदान के वारिस है। इसीलिए कभी भी अलग, पौलुस क्या कहता है, प्रार्थना के अलावा और किसी बात में अलग ना हो, पर प्रार्थना के समय हमेशा साथ। इसीलिए मतलब मैंने हमेशा हम लोग को इकट्ठे, हमेशा हम लोग को साथ रहने के लिए कहा गया है। इसीलिए, और इसीलिए पहला कुरिन्थी 7:14 में क्या लिखता है कि जो पत्नी अगर विश्वास नहीं रखती, पति के कारण पवित्र ठहरती है, और जो पति विश्वास ना रखता हो, वो पति पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है। तो मतलब दोनों को देखिए कैसा एक दूसरे के साथ यूनिएट कर दिया नहीं। अगर पत्नी के अंदर अविश्वास की भावना है, तो पति के चलते वो भी मतलब उसके माने इसमें धीरे धीरे ग्रोन अप करेगी। इसीलिए माने किसी का भी एक विश्वास जो कमजोर है, तो उसको डेवलप करने के लिए एक जन का सहारा बहुत जरूरी है। दोनों के साहचर्य से, दोनों के समावेश से, दोनों के ये सब संगति से माने वो बढ़ता चला जाए, तब वो परिवार एकदम परमेश्वर की महिमा का एकदम कारण बनेगा, लोगों के बीच में गवाही का कारण बनेगा। तो ऐसा माने हम लोग को माने मोमबत्ती की तरफ फड़फड़ाना है नहीं, हाँ मोमबत्ती की बूझिएगा नहीं, हाँ ठीक है। तो परमेश्वर ने इसीलिए इस ज्योति को हम लोग को बनाया मित्रों, ताकि हम ज्योति में हम लोग चलने सके और एक साथ चल सके, पति पत्नी है ना, पुरुष स्त्री। अब कौनो भेद भाव है ना, रंग जात भात भाव सब लम सम दुनिया भर का, हाँ वो सब कचरा को हटाइए अपना दिमाग से, है ना, और एक साथ बने रहिए। नहीं तो यीशु मसीह ऊपर जाके हम लोग जाएंगे तो बोले, अरे हाँ कौन तुमको बोला था रे, देगत को पीवर है ना, ऐसा करके। हाँ तो हम लोग को सबको एक साथ लेके चलना, क्या पुरुष क्या स्त्री सब एक नाव में हम लोग सवार हैं। तो परमेश्वर अपने इस वचन को बहुत अच्छा